हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें हमें दिया है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो हमें यहाँ कुछ संख्या दे रखी है, उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। और किस नियम से हमें करना है, वो व्यापक नियम से। तो देखो व्यापक नियम क्या होता है, तो आपने मेरी पिछली वीडियो जो देखी होंगी जिसने भी, तो उसे पता होगा कि व्यापक नियम क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि व्यापक नियम होता क्या है। तो देखो इसमें व्यापक नियम में हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो ये वाली, तो ये वाली जो संख्या है ये ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो ये किसके बीच में आ रही है, ये 50 और 60 के ज़्यादा बीच में आ रही है ना। यानी 50 और 60 के बीच में आ रही है, तो ज़्यादा किसके पास है, तो 50 के या 60 के। तो देखो 5 है लास्ट वाला, अब इसके बगल वाला क्या है, 6। अगर यहाँ पर 5 है या 5 से बड़ा है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी 60 के पास। तो देखो हमारा 6 और 6 क्या होता है, 5 से बड़ा, तो हम क्या कहेंगे, 60। तो यही हमारा व्यापक नियम होता है। तो हम क्या करेंगे इसका, ठीक है, इस गुणनखंड, इनको सबको गुणा करके इनका क्या करेंगे, आकलन करेंगे। व्यापक नियम से आकलन करके हम क्या करेंगे, इनका अंकलित गुणनखंड यानी गुणनफल निकालेंगे इस तरह से। तो देखो हमारा पहला क्या है, हमें पहला दे रखा है, तो हम नोट कर लेते हैं पहला, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, सन्निकट मान ढूंढना है। तो सन्निकट मान पहले का ढूंढते हैं हम। अब देखो ये जो संख्या है, ठीक है, कैसे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में यानी 3 संख्या, 1 2 3, तो इन तीनों को बदलना है, ठीक है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में है, तो देखो लास्ट में क्या है, 5, 5 लिख लेते हैं। इसके पीछे क्या है, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आता है, 6, और फिर ये 2 जीरो लगा लेंगे। अब ये जो संख्या आती है ना, 568, तो ये किसके पास है, 500 के ज़्यादा पास है या 600 के, ठीक है। तो किसके, तो हम कैसे पता करेंगे, तो 5 के बाद देखो लास्ट में क्या है, 5, उसके बगल वाला दूसरा वाला नंबर, तो ये है 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा होता है तो हम क्या जाते हैं, नीचे के पास। तो इसका जो आ जाएगा आंसर, वो क्या आ जाएगा, इसका 600। कितना आ जाएगा, 600। तो 600, ठीक है। अब हम इसका भी करेंगे। अगला है हमारा 161। अब इसको देखो यहाँ क्या है, एक लिख लिया, ठीक है। इसके पीछे क्या है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा लेंगे। एक के बाद क्या था, 2 और 2 जीरो, ठीक है। ये जो संख्या है ये क्या, 100 और 200 के बीच में आ रही है। अब ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो देखो लास्ट वाला अंक क्या है, 1, और 1 के बगल में क्या है, 6, और 6 क्या होता है, 5 से बड़ा। तो 5 हो या 5 से बड़ा, तो हम क्या जाते हैं, नीचे की तरफ, यानी 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। अब देखो इनको क्या करो, गुणा करो। तो गुणा करेंगे तो देखो 600 को हमें करना है 200 से गुणा, ठीक है। तो जीरो को गुणा करेंगे जीरो से, तो जीरो, जीरो को गुणा करेंगे जीरो, और जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमारा आता है जीरो। क्रॉस में पे जीरो को गुणा कर रहे हैं हम जीरो से, जीरो, जीरो को गुणा कर रहे हैं जीरो, ठीक है, जीरो को गुणा कर रहे हैं 6 से, तब भी हमारा जीरो। अब यहाँ 2 क्रॉस लगा लेंगे। 2 को जीरो से गुणा कर रहे हैं तो जीरो, 2 को गुणा कर रहे हैं जीरो से तो जीरो, और 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार 12, तो 6 12। अब देखो जोड़ो, ठीक है, ये, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, ये हमारा आ गया, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, इतना आंसर आ गया। तो देखो आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये था, है ना, तो हम क्या कर देंगे, जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख लो आप। और देखो 2 को गुणा कर लो, कितना, 2 को गुणा कर लो 6 से, तो ये हो जाएगा 12। अब इसमें कॉमा लगा दो। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हमारा देखो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप अपनी ऊपर वाले क्वेश्चन यानी 2 और 3 क्वेश्चन से के जैसे करते हो तो ये आंसर सही है, ठीक है। अगर आप इसे, ठीक है, आप इसे, जैसे मैं इसको अगला क्वेश्चन इसके बुक के अकॉर्डिंग कराती हूँ, पहले इसे यहीं देखते हैं, ठीक है। अब हम इसका बी करते हैं, फिर बाद में निकालेंगे उसे। तो देखो बी में क्या है, तो बी में क्या है हमारा, देखो बी में हमें दे रखा है ये।
अब इसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब ये जो संख्या है हज़ार में है, कैसे है, हज़ार में। तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि लास्ट में क्या है, हज़ार पे हमारा 5 आ रहा है, तो 5। इसके पीछे कितनी डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। 5 के बाद आता है 6, और 6 लिख लिया, और ये 3 जीरो लगा लिया। अब जो ये संख्या है 5281, ये 5000 और 6000 के बीच में है, ठीक है। अब ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो देखो लास्ट वाला अंक हमने क्या लिया था, 5। 5 के बगल में क्या है, 2, तो 2 तो क्या होता है, 5 से छोटा होता है। अब जब 5 से छोटा है तो हम ऊपर की तरफ, यानी 5000, तो इसका क्या आ जाएगा, 5000। तो हम पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 5000। तो हम लिखेंगे 5, ठीक है, 1000, गुणा का साइन लगाने, क्योंकि हमारा जो यहाँ लगा है वो गुणा का साइन है। अब देखो इसको भी बदलते हैं, ठीक है। 3491। अभी देखो ये लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे है, 3 पे क्या है, हज़ार, तो 3000, तो 3000, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4000। अब देखो, अब लास्ट वाली संख्या हमने क्या ली थी, 3000, तो 3 के बगल में क्या है, 4, और 4 क्या होता है, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, 3000। अब देखो हमने इतना बड़ा गुणा करना नहीं है, हम क्या कर देंगे, सिंपल जितने इसमें गुणे जीरो हैं वो जीरो लिख लो। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 6 हो जाएंगे पूरे, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करा लो। ये कब होगा, ये जब ही हो सकता है जब हमारा यहाँ पर एक एक अंक हो, 2 अंक होंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है। जब हमारा एक एक अंक हो तब हम इस तरह से करते हैं। तो देखो कॉमा लगा लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख आंसर आ गया। अब हम इसका बी वाला करते हैं, यानी बी तो हो गया हमारा, अब सी करते हैं। तो सी में हमारे क्या है वो हम कर लेते हैं। देखो इस तरह से, अब देखो ये है, इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे क्या आ रहा है, 1000, ठीक है। फिर अब हमारा 1000 के बाद क्या आएगा, 2, 1 के बाद 2, तो 2 लिख लिया। अब ये 3 जीरो इसके पीछे लिख लो। अब ये जो संख्या है ये 1000 और 2000 के बीच में आ रही है, ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो देखो 1 है लास्ट में, तो 1 के बगल में क्या है, 2, और 2 क्या होता है, 5 से छोटा, जब 5 से छोटा है तो ऊपर की तरफ, तो इसका क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1291, ठीक है। अब जब हमने सन्निकट मान निकाला तो कितना निकला इसका, हमारा 1000, ठीक है, गुणा। अब हम इसे 592 का निकालते हैं, 92 का। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में है ये संख्या, तो हम 5 लिखेंगे, इसके पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लो, ठीक है। 5 के बाद क्या आता है, 6, 6 लिख लिया, फिर 2 जीरो लगा लो। अब ये देखो ये 5 के बाद लास्ट में क्या है, 5, और 5 के बगल में क्या है, 9, और 9 तो 5 से बड़ा होता है, तो 9 5 से बड़ा है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये वाली जो संख्या है ये 5 से बड़ी है, तो क्या आ जाएंगे, 600, ठीक है, 600, तो ये आ जाएगा 600। अब देखो इसे गुणा करो, तो देखो कितने जीरो है इसमें, 3, और यहाँ कितने, 2, तो यानी कुल 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 एकम 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, 10,000 और लाख, 6 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा इसका डी रह गया, ठीक है। अब डी पार्ट भी हम इसी में कर लेते हैं। देखो डी में हमें क्या दे रखा है, इसको हमें बदलना है, ठीक है, यानी इसका सन्निकट मान निकालना है। तो देखो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे क्या आ रहा है, 9, तो 9000, ठीक है। इसके पीछे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा लिया। अब 9000 के बाद कितना आता है, 10,000, ठीक है, तो 10,000, ठीक है। 9000 के बाद 9 के बाद क्या आता है, 10, जो पीछे वाला अंक है वो क्या है, 2, तो 2 किसके, 2 क्या होता है, 2 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसका आ जाएगा, पहले हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका सन्निकट मान लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो हमारा है कितना, ठीक है, 9000, गुणा लगा लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। फिर देखो अब इसमें इसको निकालना है, तो आपको ये तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये 30
और 40 के 20 और 30 के बीच में है, ठीक है, 20 और 30 के बीच में। तो ज़्यादा किसके पास है? तो देखो 2 के बगल में क्या है? 9, और 9 क्या होता है? वो हमारा 5 से बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा है तो यहाँ 30, तो 30। अब देखो इसे गुणा करा लो, ठीक है। तो देखो कितने जीरो हैं? 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो यानी 4 जीरो, ठीक है। अब 9 दिया कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। अब कॉमा लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 2,70,000। तो इस तरह से। अब ये देखो, मैंने आपको बीच में बताया था, मैंने यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं किया था, अब मैं आपको इसमें समझाती हूँ। तो देखो, अगर इस प्रश्नावली को आप अपने अगर एक पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हो तो ये क्वेश्चन सही है, पर अगर आप इसे अपनी बुक में देखते हो, बुक में पीछे से जो आंसर पीछे दे रखे होते हैं आंसर, उससे देखते हो तो ये आंसर गलत है। तो मैं आपको बुक के आंसर भी कराऊंगी। तो देखो हमारे, अब हम करेंगे अपने बुक के अकॉर्डिंग। तो बुक के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो देखो हम यहाँ पर ए डाल देते हैं, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिख देंगे हम इसको कि ये क्या है? हमारा अंकलित गुणनफल। ये क्या है? हमारा अंकित गुणनफल। इसको सबको आप ऐसे लिख देना कि हमारा क्या आ गया? ये अंकलित गुणनफल, क्योंकि हमें गुणनफल निकालने थे अंकलित करके, और किससे? व्यापक नियम से हमने निकाल दिया। अब हम अपने बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो हमारी जो संख्या है वो ये है, ये, ठीक है। अब देखो इसको निकालो, तो देखो ये जो संख्या है ये कैसी है? इकाई किस में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा में। सैकड़ा में बदलना है हमें। कैसे बदलना है? सैकड़ा में। तो देखो ये किसके, ये जो संख्या है 568, आपको ये दिख रहा है कि मतलब हमें दिख रहा है कि ये क्या है? 568 है, यानी ये किसके पास जा रही है? हाँ, ज़्यादा से 600 के पास जा रही है ना। 568 है, यानी कुछ ही कम है इसमें 600 होने में, तो ये किसके पास जा रही है? 600 के पास। तो यहाँ लिख देंगे हम 600, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये वाली संख्या देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है इसे निकालने में। अब ये देखो, ये क्या है? 161। तो 161 जो संख्या है वो हमारी किसके पास है? तो देखो 161 किसके पास है? ये हमारी जाती है 200 के पास। क्यों? क्योंकि 161 हो चुका है, तो ये 200 के पास जा रही है। कुछ ही कम है जो हमारे 200 के पास होने में लग जाएंगे, यानी कुछ नंबर कम है इसमें, कुछ संख्या कम है जो 200 में रह जाएगी। तो हम इसका लिख देंगे 200। अब देखो इसको गुणा करो, ठीक है। गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, यानी 4 जीरो। अब 6 दूनी 12। तो देखो ये इसका आंसर तो हमारा जैसा था वैसे ही निकल गया, यानी ये भी सेम था और ये भी सेम था। पर हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इसमें बी वाले में थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर बी करते हैं इसका, ठीक है, बी पार्ट। तो देखो उसमें कैसे करेंगे, उसमें हमें अब क्या निकालना है? इसका सन्निकट मान निकालना है। तो देखो इसका सन्निकट मान निकालते हैं। तो देखो ये जो संख्या है कैसी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में है। तो देखो हजार पे क्या आ रहा है? 5, तो 5000, ठीक है, 5। अब 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 और ये 3 जीरो, ठीक है। अब ये जो संख्या है 5281, ये 5000 और 6000 के बीच में आ रही है। तो ज़्यादा किसके पास है? तो देखो 5000 के। कैसे पता चलेगा? देखो इसके पीछे क्या है? 2, और देखो 5 हमने लास्ट अंक क्या है? 5, और उसके पीछे क्या है? 2। यहाँ पर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, पर यहाँ 2 है, 2 यानी 5 से छोटा, और 5 से छोटा है तो हम ऊपर की तरफ। तो इसका क्या आ जाएगा? सन्निकट मान कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है। सन्निकट मान कितना आ जाएगा? 5, और ये क्रॉस का क्रॉस। दूसरे तरीके से आप ये देखो, ये 5281 हुआ है, तो 5281 यानी 5000 के पास में ही है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है ना। यहाँ कुछ 7000, ठीक है, 781 ऐसे कुछ होता तो ये ज़्यादा 600 के पास जाता है। ये कितना हुआ है? 281, यानी 281 कुछ ही बड़ा है, तो कुछ ही ये किसके पास है? ये किसके पास है? 5000 के पास। तो हम इस तरह से भी निकाल लेंगे और इस तरह से भी हम 5000 के पास में है। अगला देखो हम निकालते हैं 3451, तो इसका निकालते हैं। तो देखो ये किसके पास है?
तो ये जो संख्या है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3 पे क्या आ रहा है, 1000, तो 3000। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है, 4, और ये 3 जीरो को जीरो लगा लो। अब ये जो संख्या है ये 3000 और 4000 के बीच में है। ज़्यादा किसके पास है, तो देखो ये यहाँ पर क्या है, देखो हमने यहाँ पर करा था ये 281 हो गया था, और यहाँ पर कितना है 451, तो ये तो बहुत कम है, तो हमने इसलिए इसे 500 के 5000 के पास ले लिया था। अब ये तो ज़्यादा है, तो हम ये किसके पास लेंगे, ठीक है, तो देखो 3000 का 3 लिख लेंगे। अब इनको बदलेंगे, क्या बदलेंगे, 451 को, तो देखो 4 क्या है, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4। ठीक है, अब दो दो डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो। इसके बाद क्या है, 5, 4 के बाद आता है 5, 5 का 5, और ये 2 जीरो को 2 जीरो। अब ये जो संख्या पता करनी है कि ये 451 4000 के पास ज़्यादा है या 500 के पास, सॉरी 500 के पास ज़्यादा है या 400 के ज़्यादा पास है, तो किसके पास ज़्यादा है, तो देखो 4 के बगल क्या है, 9, बगल में 9 है, 9 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा होता है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 3000, यानी 3 तो 3 लिखे हैं, 3500, कितना आ जाएगा 3500, तो इसका जो सन्निकट मान आ जाएगा 3500। अब देखो इसको गुणा कराते हैं, ठीक है, तो देखो गुणा कराने से पहले आपको ये जितने भी जीरो हैं वो लग लो, तो 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो यानी 5 जीरो, ठीक है, 3 2 5। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, तो 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 25 की 5, 2 कैरी, अब 5 या 15, 15 और 2 17, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हम इसमें लगा लेंगे कॉमा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये देखो लाख पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ ये, ठीक है, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं, तो सी पार्ट में हमें देखो पहले हम इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं, ये अब इसका हम निकालते हैं सन्निकट मान, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में, ठीक है, ये हजार में, एक पे क्या रहा है हजार, तो 1000, फिर एक के बाद क्या था 2, तो 2, और फिर ये 3 जीरो लिख लो, ठीक है। अब 1000 का 1000, अब देखो ये कितना है, ये 291 है, तो 291 किसके पास होगा, तो इसको भी हम बदलेंगे, तो 291 देखो 200 प्लस 300 के बीच में है, ये जो संख्या है 251 ये 200 और 300 के बीच में है, तो ज़्यादा किसके बीच में है, ठीक है, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा किसके नज़दीक के पास में है, तो देखो 2 के बाद क्या है 9, और 9 क्या होता है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा होता है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, यानी कितना हो जाएगा 300, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका सन्निकट मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो देखो इसमें हमें ईजी है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर कितना है 5, तो 500, यानी 5 लिख लिया, और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है, 5 के बाद आता है 6, 6 लिख लिया, 2 जीरो यहाँ लगा लो। अब ये जो संख्या है ये 500 और 600 के बीच में है, तो ज़्यादा किसके पास में है, तो देखो लास्ट अंक क्या है 5, 5 के बगल में क्या है 9, और 9 क्या होता है 5 से बड़ा है, 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो ये इसके पास आएगा, यानी इसका आ जाएगा 600, ठीक है। अब इसको हम करेंगे गुणा, तो देखो ये हमारे 2 जीरो, और यहाँ कितना है 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कितना हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। अब 13 को हम गुणा कराएंगे 6 से, तो करते हैं, ठीक है, 6 एकम 6, 0 बार 6 18, 18 के 8, 1 कैरी, 6 एकम 6 और 6 1 7, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000 और ये लाख, 7 लाख, ठीक है, 80,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं, तो डी पार्ट हम अपना क्वेश्चन पहले उतारेंगे, ठीक है, उसका फिर करेंगे। अब ये देखो ये हमारा 9250, अब ये किसके पास में है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार किस पर है 9, 9 पे, तो 9000, ठीक है। अब 9 के बाद कितना है 10, तो 10 लिख लेंगे, और ये 3 जीरो लगा लेंगे, यानी 9000 और 10,000 के बीच में ये संख्या आ रही है। तो ज़्यादा किसके पास है, तो देखो ज़्यादा किसके पास है, तो हमें कैसे पता चलेगी, देखो 9000, ठीक है, 250 हो गया, 9250,
तो ये कुछ ज़्यादा हो गया 9250, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो ये क्या आएगा 10,000 के पास आएगा। तो यहाँ के लिखेंगे 10,000, ठीक है, गुणे में, फिर अब हम इसका सन्निकट मान निकालेंगे। तो इसका सन्निकट मान, अब हमें ये तो पता ही है कि ये किसके बीच में है, तो ये 20 और किसके 30 के बीच में है। अब देखो आपको ये भी पता चल रहा हो कि देखो ये ज़्यादातर किसके पास है, 30 के पास है, पर हम ट्रिक से भी कर लेते हैं। तो देखो 2 अपने नियम से भी कर लेते हैं। तो 2 देखो 2 के पीछे क्या है 9, और 9 क्या होता है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा होता है तो हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो अब देखो जितने जीरो हैं तो उतना जीरो लगा लेंगे। तो देखो ये 4 है और एक 5, ठीक है, तो 4 5 जीरो हम इसमें लिख लेंगे, तो 5 हो गए। अब 3 एकम 3, ठीक है। अब ये देखो करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, 10,000, लाख, 3 लाख इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 लाख। तो देखो हमने इसमें, अब देखो, अब हमने पहले तो हमने अपने इसमें प्रश्नावली के अकॉर्डिंग कर लिया, यानी हमें व्यापक नियम लग रहा था उसके अकॉर्डिंग, हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हुआ था उसके अकॉर्डिंग कर लिया, उसके अनुसार हमने कर लिया। अब ये हमने क्या किया, बुक में जो आंसर दिए थे उसके अनुसार हमने निकाल दिए। तो आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके ये आंसर सही होंगे। आप बुक में जाके चेक करना, तो ये आपके आंसर सही होंगे, ठीक है।